हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह वापस मैं एक कहानी लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज की जो कहानी है वो है एक बेचारे गधे के बारे में, कुत्ते के बारे में और एक धोबी के बारे में। तो बहुत पहले की बात है, जैसे सारी कहानियों में होता है, बहुत पहले ही होता है सब कुछ। तो बहुत पहले की बात है, किसी गाँव में एक धोबी रहता था। और उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए एक गधा रखा हुआ था। धोबी गधे की पीठ पर बहुत ज्यादा बोझ लादता और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा करता था। एक दिन की बात है, जब धोबी चैन की नींद सो रहा था, घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहा था। वो धोबी जिसके पास गधा था, वो घोड़े बेचकर सो रहा था। धोबी के पास घोड़े नहीं थे। घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है, कहावत है। इसलिए धोबी जो है घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी वहां पर एक चुपके से एक चोर घुस आया। धोबी का जो गधा और कुत्ते थे, वो दोनों आंगन में ही पड़े थे, बैठे थे, पड़े क्या थे, बंधे हुए थे। उन दोनों ने चोर को अंदर आते हुए देखा, पर कुत्ते ने चूं तक नहीं की। मालिक को चौकन्ना करने के लिए उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। ये देखकर गधा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसा कुत्ता है ये। गधे ने कुत्ते से कहा, मित्र, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो। तुम उन्हें उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है, मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक का मेरे साथ सलूक बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। अच्छा है, चोरी हो जाने दो। जब मालिक को नुकसान होगा, तब उसे मेरी कद्र पता चलेगी। गधा जो है कुत्ते की बात से सहमत नहीं था और इसी कारण गधे ने कुत्ते को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सुनो दोस्त, नौकर को शर्तें लगाकर काम नहीं करना चाहिए और ना ही उसे अपना काम अनदेखा करना चाहिए। सीधी बात है, मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। गधे की इस बात का उस अड़ियल कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ और वो गधे की सलाह को अनसुना कर कर बोला, सुनो, तुम मुझे पाठ मत पढ़ाओ, ज्ञान मत दो। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए? गधा कुछ नहीं बोला। उसके पास इतना सब सोचने के लिए ना तो दिमाग था और ना ही वक्त था। गधा काफी परेशान हो गया। वो दोबारा कुत्ते से बहस करना नहीं चाहता था। उसके बहुत अंदर जोर से आया कि वो जाके बात करे कि क्यों नहीं आवाज कर रहे हो तुम। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन गधे को ये भी लग रहा था कि मालिक की मदद तो करनी चाहिए, नहीं तो चोर सब चोरी कर ले जाएगा। तो उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठाते तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने गधा सबसे पहले खड़ा हुआ, एक गहरी सांस अंदर ली और उसने पूरी ऊर्जा के साथ रेंकना शुरू किया। धोबी भाई साहब गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे उनके कानों में बहुत जोर जोर से गधे की रेंकने की आवाज पड़ी, तो उन्होंने मस्त एक लाठी उठाई अपने कमरे से और बाहर निकल कर आए। जब उन्होंने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा गधा जोर जोर से रेंक रहा है, तो धोबी को लगा कि इस गधे ने जानबूझकर मेरी नींद डिस्टर्ब करने के लिए, मेरी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है। धोबी ने आओ देखा ना ताओ और अपना आपा खोकर सीधा गधे की सुताई कर दी। बहुत मारा, इतना मारा कि गधा मर गया।
बताइए। जो गधा मालिक की मदद करना चाहता था, उसे चोरी से बचाना चाहता था, उसी मालिक ने बिना सोचे समझे गधे को कूट दिया। खैर, कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कई बार हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, या फिर जो हमारा काम नहीं है वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर गधा चुपचाप शांत रहा होता, तो जब सुबह मालिक को पता चलता कि चोरी हो गई है, तो वो गधे को नहीं मारता, वो मारता कुत्ते को, डांटता कुत्ते को, क्योंकि ये काम कुत्ते का था। लेकिन खैर, गधा तो गधा है। तो कहानी खत्म। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ऐसी ढेर सारी कहानियाँ हैं, आप उनको भी देखें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।